गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 9C। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला जो काम करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रही। आइए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है देखते हैं जरा। What amount of money should Mohan invest in a bank in order to get 1323 यानी कितने 1323 इन 2 ईयर के लिए, 2 साल में उसने इतने करे एट 5% कंपाउंड एनुअली। सुनिए, अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको अमाउंट गिवन है कितनी 1223 और आपको जो टाइमिंग गिवन है एन की वैल्यू कितनी है वो 2 इयर्स हो गई और जो आपको रेट है वो कितना है आपका 5% है। आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला तो आपको पता है क्या, अमाउंट इक्वल टू क्या होता था प्रिंसिपल 1 + r/100 की होल पावर n। अमाउंट आपको कितना गिवन है 1323 इक्वल टू P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + R की वैल्यू 5/100 की होल पावर 2। कितना आ जाएगा P इक्वल्स टू, आप ऐसे कर लीजिए इसको 1323 इक्वल्स टू P 20 टाइम, तो कितना हो जाएगा 21/20। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि होल पावर कितना हो जाएगा 2। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 1323, इसको आप ऐसे लिख दिए 20 × 20 कितना होता है सबको पता है 400 और 21 × 21 कितना होता है 441। ठीक, तो P इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम। देख लीजिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 4 = 12 और 1 कितना 13, कितना आ गया 3 × 400। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1200। तो P यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200 आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन, यानी इतने दिनों मतलब 1200 रुपए में से कितना हो गया उसका 1323 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा एक बार क्या गिवन, द फाइंड द सम विच अमाउंट्स टू 1352। आपको अमाउंट गिवन है इन 2 ईयर्स, टाइम भी आपको दे देगा 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अमाउंट कितनी गिवन आपको रुपए 1352, फिर आपको रेट टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स के लिए और टाइम है आपको, टाइम हो गया 2 ईयर्स के लिए, रेट है 4% के साथ, कितना 4%। अमाउंट इक्वल्स टू सबको फॉर्मूला पता P 1 + r/100 की होल पावर कितना बेटा n। अमाउंट है 1352 इक्वल्स टू P आपको फाइंड आउट करना है 1 + R की वैल्यू 4 कितना बेटा 100। चलिए 25 4 जा होते हैं 100 आपके 1352 इक्वल्स टू P कितना हो जाएगा बेटा 25 1 जा 5 25। अच्छा टाइमिंग 2 ईयर की है, 25 1 जा 25 और 1 कितना 26/25 का होल स्क्वायर। फिर आप ऐसे कर दीजिए इसको 1352 इक्वल्स टू P कितना लिख सकते हैं हम इसको 26 × 26/25 × 25। बेटा आपको P की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1352 × 25 × 25/26 × 26। बेटा कितनी टाइम जाएगा बेटा ये 52 टाइम जाएगा और 26 2 जा कितना होता है 52। कितना आ गया बेटा ये आपका 2 × 25 × 25 इक्वल्स टू में आपका क्या चला बेटा P। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 25 की तो सबको पता होगी कितनी हो जाती है 625 × 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 6 जा 12 कितना आ गया रुपए 1252 आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन करते रहिए, आप भी वीडियो पॉज करके देखिए। ए सर्टेन सम अमाउंट टू रुपए 1331 गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में अमाउंट है रुपए 1331
इन 1/1/2 ईयर, यानी n आपको गिवन है 1/1/2, यानी कहने का मतलब है 3/2 ईयर बेटा। आगे पढ़ लेते हैं। 20% PA, R की वैल्यू कितनी बेटा 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए हाफ ईयरली कहा गया है ना, तो हाफ ईयरली में क्या करते थे हम बेटा, इसको भी 2 से डिवाइड करते थे हम लोग। तो जब डिवाइड करेंगे ये कहां जाएगा ऊपर, यानी कितना होगा 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 3 ईयर्स आ गया टाइमिंग। ऐसे इसको कर दीजिए हाफ, 20 कितना 2, कितना आ गया 10%। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की होल पावर n। A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, A की वैल्यू है आपकी 1331, P 1 प्लस R की वैल्यू आपकी 10/100 की होल पावर n की वैल्यू आपकी 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। 1331 इक्वल्स टू P 10 1 10 और 1 11/10 की होल पावर 3। अब क्या करेंगे देखिए जरा, 1331 इंटू 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या एक काम करिए पहले यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, हम इसको यहीं कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। P 11 का सबको होल क्यूब पता होगा 1331 होता है ना, 1331 अपॉन 10 का सबको पता होगा 1000 होता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, P इक्वल्स टू 1331 अपॉन 1331 इंटू 1000, ऊपर जाएगा ना ये नीचे आ गया, इससे ये कैंसिल, तो P इक्वल टू कितना आ गया ₹1000। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 4 में क्या गिवन है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या गिवन है। और व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंस गिवन है आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइमिंग पहले दे दी गई है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन में n इक्वल टू कितने के लिए बेटा 2 ईयर्स के लिए। चलिए एट 5% एनम, 5%, ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5%। अब देखिए आपको दोनों का क्या डिफरेंस गिवन है ना, CI माइनस SI आपको गिवन है कितना रुपए 15 रुपए आपको। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा काम होगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ना, कैसे निकालते थे हम इसको, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P तो आपको गिवन है नहीं, तो P को ऐसे ही रख दीजिए आप। R की वैल्यू आपको 5 है, T की वैल्यू आपको कितनी है 2 है, क्योंकि N जो है वो किसके इक्वल होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था बेटा, N जो है वो T के भी इक्वल आप लिख सकते हैं ना। तो कितना 2 अपॉन में कितना बेटा 100, 2 10 जा 2 5 जा 10 और ये 0 और 5 10 जा कितना, ये कितना आ गया P अपॉन 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा P अपॉन 10। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता था फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लीजिए उसका, तो आप क्या होता था P 1 प्लस R/100 की होल पावर n माइनस का 1। P की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्योंकि निकालना होगा शायद हमको। 1 प्लस R की वैल्यू रख दीजिए, आपको पता है 5% अपॉन में 100 की होल पावर n की वैल्यू सबको पता है कितनी गिवन है 2 ईयर के लिए, माइनस का कितना बेटा 1। P 1 प्लस कितने टाइम जाएगा बेटा 20 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/20 का होल स्क्वायर माइनस का 1, कितना आ गया P 1 प्लस। अब एक काम कर सकते हैं आप 21 या 20 और 21 हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 21/20 का होल स्क्वायर माइनस का 1। P होल स्क्वायर खोलेंगे 441 माइनस कितना बेटा 400 अपॉन में कितना बेटा 400, कितना आ गया 41P अपॉन में 400। अब आपको तो डिफरेंस फाइंड करना था, आप इसको ना एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं ना। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, पुट द वैल्यू CI एंड SI इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए बेटा। फर्स्ट कौन, सबसे पहले CI की वैल्यू कितनी है 41P अपॉन में 400 और इसकी है आपकी सिंपल इंटरेस्ट की P अपॉन 10 इक्वल टू में कितना बेटा ₹15, यही तो है। देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम, 400 हमने ले लिया, 41P माइनस का कितना बेटा 40 एलसीएम आ जाएगा है ना, 40 10 जा क्योंकि 400, तो ये कितना 15 बेटा। 41 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा P अपॉन 400 इक्वल्स टू में बेटा 15, P इक्वल टू 400 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 15, P इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। और व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, N और T यानी 2 ईयर्स फिर से क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, जरा देख लीजिए एक बार आप
5। उसके बाद आर की वैल्यू 5%, बिल्कुल सही एकदम बेटा। उसके बाद है डिफरेंस इज इक्वल्स टू ₹50। आपकी क्या दे दिया गया, 15 की जगह बेटा 50 दे दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए अपने आप और देखते हैं कौन जल्दी करता है। आप लोग भी कीजिए, इधर हम भी करते हैं। चलिए चलिए करते रहिए सब। ट्राई कीजिए सब बच्चे, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करिए इसको, वीडियो पॉज करके कीजिए सब। तो P कितना, हम P ही लेट करेंगे। R की वैल्यू हमें 5% है, T की वैल्यू हमारी 2 है, अपॉन में कितना हमारा 100 है, ये 50 टाइम और ये 10 टाइम। कितना आ गया हमारा P अपॉन 10 SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे P 1 प्लस R की वैल्यू हमारी 5 अपॉन में हमारा 100 की होल पावर कितनी है, 2 है, 2 ईयर के लिए, माइनस का कितना हमारा 1, 20 टाइम ये बेटा गया है ना। तो P 1 प्लस 1 अपॉन 20 की होल पावर 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा P 20 और 1 जा 20 और 21/20 की होल पावर 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा P 441 होल स्क्वायर, और इसका कितना 400 माइनस का कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा आपका P 441 माइनस 400 अपॉन में 400 कितना आ गया अब आपका ये P, ये हो जाएगा आपका 41 अपॉन 400, यानी कितना हो गया 41 P अपॉन 400। चलिए अब हमें डिफरेंस, हमारे PCI भी आ गया और हमारा PI भी आ चुका है। चलिए हम क्या करेंगे अब, पुट द वैल्यू CI एंड PI इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए बेटा। तो कितनी है 41P अपॉन में 400 माइनस P अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना आपकी बार ₹50। 41P माइनस कितना है, ये आपका हो जाएगा 40P हो जाएगा अब आपका, है ना, अपॉन में 400 इक्वल्स टू में ₹50। चलिए 41 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा P अपॉन 400 इक्वल्स टू ₹50 बेटा। P इक्वल टू 50 इंटू 400, तो P इक्वल, चलिए बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, 5 4 जा 20 और कितनी जीरो है, 2 जीरो है आपकी, कितना आ गया ₹20,000। ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2 पार्ट्स गिवन है, फाइंड द रेट परसेंट एनम इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। अब की आपको क्या निकालना बेटा, रेट निकालना, यानी R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं। P कितना गिवन है, ₹196। आपको अमाउंट गिवन है कितनी, ₹225, और टाइम यानी आपको N की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 ईयर्स। आपसे क्या पूछा गया है, रेट, R की वैल्यू आपसे क्वेश्चन मार्क है। चलिए फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, क्या पता है, A इक्वल्स टू होता है 1 प्लस R/100 की होल पावर N। A की वैल्यू कितनी बेटा 225, P की वैल्यू कितनी आपकी 196, 1 प्लस R की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, इसको ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल, 100 आपका ऐसे ही रहेगा। N की वैल्यू कितनी होगी बेटा 225 अपॉन 196 इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 की होल पावर 2। अब बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहां से सबको पता है स्क्वायर रूट हम कैसे लेते थे, और वो आपने चैप्टर भी कर लिया मैथ में। तो स्क्वायर से इस तरफ क्या चढ़ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऐसे करके ये हो जाएगा, 225 अपॉन 196, तो 1 प्लस R/100। सबको ये भी पता है ये कितने का होता है, 15 का होता है स्क्वायर रूट, ऐसे मैं लिख देता हूं आपके लिए, और ये 14 का होता है। कितना हो गया 1 प्लस R/100, पेयर बन गए तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 14, R/100 इक्वल्स टू 15 अपॉन 14 माइनस कितना 1, R/100 इक्वल्स टू कितना भाई 15 माइनस 14 अपॉन कितना बेटा 14, कितना आ जाएगा बेटा, और कैलकुलेट कर दीजिए। R इक्वल्स टू 15 में से 14 गए 1 अपॉन 14 इंटू में 100 बेटा, कितना हो जाएगा R इक्वल टू 100 अपॉन 14। डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 7 जा 14 और 52 जा 100, तो R इक्वल टू 50 अपॉन 7। आप यहां आंसर छोड़ सकते हैं, परसेंट में ही तो रहेगा आंसर, या तो ये छोड़ दीजिए, बाकी आपकी बुक में देख लेना आप क्या गिवन है।
आर इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में देना तो मिक्स में 7 7 जा 49 और 1 50, ये भी आपका आंसर हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी बुक में देख लेना, यहां दे रखा या यहां दे रखा या डेसिमल में है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसी के हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हो क्या गिवन है। आप लोग ट्राई कीजिए, सेम पार्ट है क्योंकि आप लोग भी करने की। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या गिवन है। पी आपको गिवन है रुपए 3136, इन्होंने कितना, सी आई आपको गिवन है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपको रुपए 345, टाइम गिवन यानी एन की वैल्यू आपको गिवन है 2, और आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया, रेट इन परसेंट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मेरी बात को बेटा आप ध्यान से सुनिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मैंने फॉर्मूला अलग बताया था एक, ठीक है, एक तो बताया था ए में से पी माइनस कर दिए, वहां से निकाल दीजिए। एक आपको हमने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन और माइनस का 1, याद आ गया होगा आपको, या तो मत लगाइए, इसे भी मैं और आपको इजी तरीका बता देता हूं थोड़ा। यही तो बताया था आपको भाई, यही तो आपको जब मैंने प्रूफ कराया था, पी कॉमन ले लिया था, जब मैंने पी कॉमन लिया था तो आपका ये बन गया था फॉर्मूला कि होल पावर एन और माइनस का 1, ये बन गया था। पर अब एक काम कीजिए, आपको पी गिवन है तो हम क्या करेंगे, सी आई की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 345, पी की वैल्यू कितनी है 3136, 1 प्लस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई अपॉन में 100 की होल पावर एन की वैल्यू 2 ईयर हैगी, और माइनस पी की वैल्यू कितनी है 3136, इसको इधर लाके ऐड कर दीजिए, यानी 345 प्लस माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, वो आपका प्लस का कितना हो जाएगा 3136 इक्वल्स टू 3136 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2, ऐड कर दीजिए दोनों को, जरा कितना आएगा जरा देख के बताइए, कितना आ गया 34881, देख लीजिए जरा, 6 5 11 का 1, 3 और 4 7 1 8 और 3 3 6 6 5 11 का 1 कैरी 1 3 4 6 3 4 7 और 1 8, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 का 3, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू कितना 3136 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2, डिवाइड में लिया ये जरा इसको, 3481 अपॉन 3136 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2। सुनिए स्क्वायर गिवन है तो इससे पहले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो इसमें भी स्क्वायर रूट आप ले लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस आर बाई 100 3481 अपॉन 3136, अंडर रूट का साइन लगा दीजिए ना, स्क्वायर से अंडर रूट चढ़ गया इसके ऊपर, अब कितना हो गया 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स टू, ये बेटा 59 का स्क्वायर होता है, किसका होता है ये 59 का, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, चलो लिखना तो आपको ध्यान रहेगा फिर, और अपॉन किसका 56 का, किसका होता है 56 का, अब इसको लिख दीजिए ऐसे r बाई 100 इक्वल टू 59 अपॉन 56 माइनस का 1, r बाई 100 इक्वल टू 59 माइनस 56 अपॉन 56, r बाई 100 इक्वल्स टू 59 में 56 गए, कितना आ गया 3 अपॉन 56। चलिए और क्या कर सकते हैं आप, इसको r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 3 इंटू 100 अपॉन 56, ये इसको आप डिवाइड कर लेते बेटा, 28 टू जा और 52 जा, 14 टू जा 25 टू जा, चलिए हो गया काम, यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 25 अपॉन 14, क्योंकि अब तो डिवाइड होएगा नहीं, r इक्वल टू 25 3 जा बेटा 75 अपॉन कितना हो जाएगा 14, r की वैल्यू 14 5 जा 70 और ये 5, ये परसेंट में, या तो आपका आंसर यहां दे रखा होगा, ठीक है, या आपका आंसर ये दे रखा होगा, तो आप देख लीजिए आपकी बुक में क्या है, यहां दे रखा हो तो यहीं छोड़ दीजिए, आगे दे रखा हो ये कर लीजिए, और डेसिमल में हो तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या गिवन है, रुपए 8000 बिकेम रुपए 9261 इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% रेट हो गया, आपको ए और पी की वैल्यू पता है, आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द टाइम, अब आपको टाइम पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पूछा गया आपसे, टाइम पूछा गया। चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट कितना गिवन है आपको बेटा 9261 रुपए, प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना रुपए 8000, आपको एन की वैल्यू कितनी गिवन है, एन की टाइम इंटरवल टाइम फाइंड द टाइम, टाइम तो आपसे क्वेश्चन मार्क है ना, और आपसे पूछा क्या गया भाई, पूछा गया एन की वैल्यू आपसे पूछी गई, और रेट आपको गिवन है कितना परसेंट 5% रेट। चलिए
फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला आपको सबको अब तो लर्न हो गया होगा, 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर n। ए कितना हो जाएगा 9261 इक्वल्स टू पी कितना हो जाएगा 8000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5/100 की होल पावर कितना n, तो आपको रखना ही नहीं है n की, तो आपसे वैल्यू अब पूछी गई है। ठीक है बेटा, हम इसको सही कर देते हैं 5, कितने टाइम 20 टाइम। 9261 अपॉन कितना बेटा 8000 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/20 की होल पावर कितना बेटा n। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम आगे। 9261 अपॉन 8000 इक्वल्स टू 21 जा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20, ऐसे कर दीजिए 20 प्लस 1/20 की होल पावर n कितना हो गया 20 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये ऐड कर दीजिए 21/20 की होल पावर n इक्वल टू 9261 अपॉन में 20। अब सुनिए मेरी बात को, अपॉन में 8000 है ना, ये हमने चेंज करा ना 8000 है। अब सुनिए मेरी बात को, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका स्क्वायर रूट हमको बनाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। 21/20 की होल पावर n इक्वल 9261 आपको पता होना चाहिए 21 का क्या होता है क्यूब होता है, और ये कितने का होता है क्यूब 20 का की होल पावर कितना हो गया 3। अब देखिए जब आप 8th क्लास में आपने एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज की होगी, वहां पे कंपेयरिंग करते थे किसकी हम पावर की, 7th में भी की है और एक्सपोनेंट्स चैप्टर आपने 8th क्लास में भी किया है, और आपने वो एक्सपोनेंट्स में पावर क्या करी होंगी कोएफिशिएंट, ये जो है आपने क्या किए होंगे कंपेयरिंग की होगी। तो कंपेयरिंग द पावर कंपेयरिंग करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल, काट के नहीं दिखाते पर क्रॉस करके नहीं दिखाते, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड आपको पता चल गया n इक्वल टू 3 ईयर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपके एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे फिर पूछा गया, क्या पूछा गया रेट पूछा गया ना, क्या पूछा गया आपसे रेट पूछा गया है। चलिए हम लिख लेते हैं 8वें क्वेश्चन में, 8th में क्या पूछा गया आपसे रेट, आपसे क्वेश्चन मार्क है। इंटरेस्ट इज विद द सम ऑफ मनी विल बिकम 216 1/25 टाइम द एट द एंड of 3 years became कितना हो जाता है बेटा, वो कितना हो जाएगा 216 अपॉन 125 किसके प्रिंसिपल के हो जाता है ना। आपसे क्या पता चला, आपको अमाउंट यहां से पता चल गया क्या 216 अपॉन 125 प्रिंसिपल से। अब आगे देख लीजिए और क्या क्या गिवन है। रेट की बात करते हैं अगर हम, किसकी रेट जिसको हम लोग आर कह रहे हैं, हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो डिवाइड कर दीजिए किससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। और टाइम देख लीजिए, टाइम क्या गिवन है टाइम, यानी क्या कहते हैं इसको हम n से दिखा देते हैं, कितना गिवन है 1 होल 1/2 ईयर, 1 होल 1/2 ईयर्स, यानी कितना 2 1 जा 2 और 1 3/2 ईयर्स। अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हाफ ईयरली की बात करी जा रही है, तो डिवाइड कर दीजिए 3/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3 ईयर्स आ गया। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब a इक्वल टू क्या होता P 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर n। अमाउंट कितना गिवन है 216 अपॉन 125 P इक्वल्स टू P 1 प्लस r की वैल्यू r बाई 2 है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए इंटू, देखिए r बाई 2 इंटू में 100 नीचे है कि होल पावर कितना n की वैल्यू 3 ईयर्स। P से P कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका देख लीजिए 216 अपॉन 125 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 कर दीजिए इसको, तो ठीक है, और की होल पावर कितना बेटा क्यूब। अब क्यूब से स्क्वायर हम क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट आपने सबने पढ़ा होगा चैप्टर, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरफ जाएगा तो क्या लिख देंगे हम क्यूब रूट अंडर रूट 216 अपॉन 125, और देखिए 3 था तो आप यहां 3 लिख दीजिए ब्रैकेट में, और इक्वल्स टू कितना 1 प्लस आर बाई 200 की होल पावर। अब यहां पावर जो है वो किस में चेंज हो गई है, क्यूब रूट में चेंज हो गई। अब उधर आप कुछ नहीं लिखेंगे। और अब चलिए यहां देखते हैं जरा हम, किसका होता है 6 6 जा 16, 6 6 जा 36 और 6 जा 206, 5 5 जा 25, 5 जा 125, कितना आ गया 1 प्लस आर बाई 200 बेटा, कितना आ जाएगा यहां से
6 अपॉन 5 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 200। तो r बाई 200 जब मैं 1 को इधर ले जाऊंगा कैसा हो जाएगा वो माइनस का, तो r अपॉन 200 6 माइनस 5 अपॉन 5 कितना आ गया, r अपॉन 200 1 अपॉन 5। 200 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 अपॉन 5, 5 4 जा 20 यानी r इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 40% आ गया आपका रेट। तो रेट पूछा गया, रेट कितना आ गया 40%। बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अमाउंट गिवन था एट द एंड ऑफ 3 इयर्स बिकेम 216 ओरिजिनल के, तो हमारे ओरिजिनल अमाउंट P, ठीक है। तो R कितना हाफ ईयरली था, टाइम भी आपका हाफ ईयरली था 3 इयर्स, बाकी आपका फॉर्मूला और आपको कुछ नहीं करना। एक चीज को क्यूब रूट में आपको ध्यान रखना है, 6 6 जा 36 216 और 5 5 जा 25 125। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज का आपका चलिए क्या गिवन है, इन व्हाट टाइम विल ₹2000 अमाउंट टू ₹2662 2662 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए हाफ ईयरली की बात करी गई, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बेटा 2000 रुपए, और A यानी अमाउंट ये रुपए हो जाएगा आपका 2662, और आपको रेट भी गिवन है कितना 20%, और आपसे पूछा गया कि कब होगा, है ना। तो N की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आपको ध्यान रखना, यहां हाफ ईयरली की बात करी गई थी, तो 20/2 तो कितना हो जाएगा 10%, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टाइमिंग हमने n माना है, ध्यान रखना है। तो जब हाफ ईयरली गिवन है तो इसको भी हम हाफ करेंगे जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम या तो लिख लीजिए यहीं पर आप, वो हम देख लेंगे बाद में जब सॉल्व करेंगे। पहले आप फॉर्मूला लगाते हैं, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n। जो वैल्यू गिवन रख दीजिए 2662 इक्वल टू P की वैल्यू 2000 है आपकी, 1 प्लस R की वैल्यू 10% अपॉन में 100 की होल पावर n तो पूछी गई है। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 2662 अपॉन 2000 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 10 की होल पावर n। डिवाइड कर देंगे बेटा, है ना। डिवाइड कैसे कर, ये कितने टाइम जाएगा भाई 1331, और ये 1000 टाइम बेटा, ठीक है भाई। 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2000 टाइम। आगे लिख दीजिए कितना 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू 10 1 जा 10 प्लस 1 अपॉन में 10 की होल पावर n बेटा। चलिए देखिए ये कितना होता है 10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन 10 की होल पावर n इक्वल्स टू, ये सबको पता है क्या 11 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है ना। तो क्या लिख दीजिए 11 अपॉन 10 का होल क्यूब। फिर से कंपोनेंट्स एक्सपोनेंट चैप्टर में पहुंचेंगे, और जब आपको बताता बेस सेम हो तो आप क्या करिए पावर की कंपेयरिंग कर दीजिए ना, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स भी कहते थे हम, पावर भी कहते हैं ना, पावर। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 इयर्स, आपका आंसर। तो देख लीजिए कोई है क्या आंसर इस तरीके का आपका दे रखा है बुक में। 1 होल 1/2 2 इयर्स 1 ईयर 2 होल। अच्छा एक चीज का हाँ बेटा आपको बताया था, हाफ करना था ना इसका, तो हाफ करना था। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप इसको भाई, n बाई हमको तो टाइम जो बताना था वो हाफ करना था, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं t n इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए t हाफ करके। चलिए तो मैं t निकाल देता हूँ, n की वैल्यू रख दीजिए कितना 3/2। तो ये तो गिवन नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 2 1 जा 2 और 1 3/2 ईयर। अब तो गिवन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये बेटा 2 1 जा 2 और 1 1 आएगा ना, 2 1 जा 2 और 1, ये आपका ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं 10 में क्या गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ए सम ऑफ 2 इयर्स एट अ 10। बेटा इसकी तरह हमने क्वेश्चन नंबर किए थे, 2 क्वेश्चन सेम से आए थे, और मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन थे आपके वे। क्वेश्चन नंबर 1 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आता फिर आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रुपए कितना 65 है, आपको जो है टाइमिंग गिवन है 2 इयर्स के लिए, आर आपको 10% है। बाकी आप लोग करिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है भाई। टाइम है 2 ईयर, टाइम यानी टी कहते थे, और क्या कहते हैं इसको हम, टी या और एन कहते थे, है ना। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग कहीं प्रॉब्लम में फंस जाए कि ये कहा लिख रखा है ना। 2 ईयर्स गिवन है बेटा। आर कितना परसेंट है, 10% है। और क्या गिवन है आपको बेटा इसमें, आर हो गया, 10 हो गया, बाकी तो आपको डिफरेंस गिवन है, उसको भी मैं लिख देता हूं, है ना। क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना है, 65 रुपए 65। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मानता हूं पहले की तरह। चलिए सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है नहीं, R की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू 2 है, अपॉन में हो गया बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 या 10 कितना आ गया, P अपॉन 5। किसकी वैल्यू आ गई, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता था बेटा वो, P 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर n और माइनस का 1, यही तो होता था बेटा फॉर्मूला। P की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, चलिए यहां कर लेते हैं। P की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, 1 प्लस R की वैल्यू 10 अपॉन 100 की होल पावर n की वैल्यू है हमारी बेटा कितनी, 2 और माइनस का 1, 0 से 0 कैंसिल। P 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 10 1 जा 10, मतलब 10 1 11, डायरेक्ट कर दें, 1 प्लस 1 अपॉन 10 ऐसे कर दीजिए, चलिए, और माइनस का 1। P 10 1 जा 10 1 11 अपॉन 10 की होल पावर 2 माइनस का 1। P 11 11 जा 121, 10 10 जा 100 माइनस का 1, कितना हो जाएगा बेटा P 121 माइनस 100 अपॉन में 100, माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आएगा 21 अपॉन 100, 21 अपॉन 100 P। क्या डिवाइड कर देंगे, चलिए डिवाइड की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ से क्या पता चला, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में CI की और PI की वैल्यू रख दीजिए आप, है ना। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ CI एंड PI इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए CI की है 21 अपॉन 100 P, और इसकी कितनी आई है बेटा, P अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना है, 65 रुपए 65। चलिए एलसीएम तो सबको पता है 100 आ जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा 21P माइनस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा 20P इक्वल टू 65। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 21 में से 20 गई, कितना आ जाएगा, P अपॉन 100 की होल इधर कितना 65 रुपए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 65 इंटू 100, कितना आ गया P इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा रुपए 6500। आंसर है क्या, ऐसा चेक कर लीजिए जरा प्रिंसिपल कौन से में ऑप्शन है ये आपका, हाँ डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा एमसीक्यू का। देखिए एमसीक्यूज के मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आता है, आप बिना सॉल्यूशन के आंसर का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में करिए। ये नहीं कि एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ऑप्शनल है, आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लीजिए टीचर आपसे पुट अप करता है, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि बिना सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मेरे से आप पूछे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा बिना सॉल्यूशन के। इसलिए आपको नोटबुक में करने बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसकी नोटबुक में ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का एमसीक्यूज का, देखते हैं क्या गिवन है, क्या पूछा गया। एट व्हाट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ रुपए 2000 बिकम रुपए 2332 रुपए 80 पैसे इन 2 ईयर्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली की बात करी गई। जो जो चीजें गिवन है लिख लीजिए। तो पी कितना गिवन है आपको 2000 रुपए, पी कितना रुपए 2000 हो गया, और ए आपको गिवन है 2332.8, ठीक है रुपए। और क्या गिवन है इसमें आपको, एन आपको गिवन है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। रेट आपसे पूछा गया है। चलिए ये हमें सब कुछ गिवन था, फॉर्मूला सबको पता ही है। अमाउंट इक्वल टू होता था P 1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2332.8 इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P की वैल्यू
2000 1 प्लस आर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, पूछा गया है ना भाई, एन की वैल्यू कितनी है 2 ईयर्स, ठीक, डिवाइड कर दीजिए, चलिए 2332.8 अपॉन 2000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2। डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से पॉइंट बढ़ा दीजिए, यहाँ पे नीचे है ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, चलिए हम, कोई बात नहीं, क्या हो गया आपको समझ में आना चाहिए। 23328 अपॉन 0 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2। चलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 729, और यहां आ जाएगा कितना 32 से डिवाइड करने पर 625, कितना आ गया 729 अपॉन 625 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 2। कितना लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100, आपको सबको पता है स्क्वायर रूट वाला चैप्टर में क्या करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट चढ़ जाएगा सेकंड दूसरी साइड में, कितना हो जाएगा आर बाई 100 इक्वल्स टू 729 किसका स्क्वायर होता है ये भी सबको पता है 27 का, ये किसका होता है 25 का माइनस का 1, आर अपॉन 100 इक्वल टू 27 माइनस 25, ठीक है। चलिए माइनस करिए जरा आप यहाँ से, कितना आ जाएगा आर बाई 100, 27 में से 25 गए बेटा 2 अपॉन 25। चलिए आगे चलते हैं, आर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100, आर इक्वल टू 2 इंटू 4, आर इक्वल टू कितना आ गया 8%। देखिए आंसर जरा चेक करिए, है क्या कोई ऑप्शन इसमें से, यस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब बात सुनिए, आप अगर सॉल्यूशन ना करते तो क्या आप इसका आंसर लगा पाते, इसलिए बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट 12 नंबर है, हॉट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, पढ़ लीजिए बेटा। कृष्णा परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपए 8000, कितने का खरीदा पुराना स्कूटर बेटा 8000 रुपए का। इफ इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स यानी पहले कितनी थी, 2 साल बाद में उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, आफ्टर 2 ईयर्स थी कॉस्ट उसकी कितनी 6480 रुपए। व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिकेशन, डिप्रिसिएशन बताना बेटा। डिप्रिसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जब भी हम लोग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, डिप्रिसिएशन की बात करेंगे, डिप्रिसिएट की बात करेंगे तो साइन आपको हमेशा माइनस लेना है, प्लस हम ये पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, जब डिप्रिसिएट की बात करेगा, डिक्रीजिंग की बात करेगा, आपको साइन कैसा लेना, हमेशा माइनस का लेना है, आपका यही सवाल हो जाएगा। चलिए तो हम सीधे अब लिख लेते जो हमको चीजें गिवन है और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए एन की वैल्यू क्या गिवन है आपको 480। आपसे क्या पूछा गया बेटा, रेट इन परसेंट। फॉर्मूला लिख देंगे a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर n। a की वैल्यू बेटा 6480, p की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी, 1 प्लस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है अपॉन 100 की होल पावर n की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है बेटा 2। चलिए डिवाइड में ले आइए, 6480 अपॉन 8000, 0 से 0 बेटा कैंसिल। अब मेरी बात सुनिए, मैं गलती कर रहा हूं अभी, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में क्या गलती कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि बात करी गई थी डिप्रिशिएट की, डिक्रीजिंग की, तो फॉर्मूले में माइनस लेना है, मैंने क्या ले रखा है प्लस लेना है, ठीक है। यहां लिख दीजिए फॉर डिप्रिशिएट, यहां लिख दीजिए, या तो आप ये यहीं लिख दीजिए फॉर डिप्रिशिएट, तो फॉर्मूले में क्या जाएगा यहां पर माइनस आएगा, यही तो गलती थी। अब आपके आ गया होगा समझ में, है ना, क्यों करा हमने 1 माइनस आर बाई 100 की होल पावर 2। चलिए कितना आ जाएगा 648 अपॉन 800, डिवाइड करते हैं हम इसको अब 81, देखिए 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और ये आपका हो जाएगा कितना भाई 100 टाइम। चलिए 1 माइनस आर बाई 100 की होल पावर 2,
कितना आ जाएगा 1 माइनस आर बाई 100 इक्वल्स टू क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे भाई, आपको ये तो बात पता ही है, स्क्वायर रूट में आप करके आए हो। 1 माइनस आर बाई 100 इक्वल टू 9 बाई 10। चलिए हम क्या करेंगे अब, आर बाई 10 को इधर, आर बाई 100 को इधर ले चलिए, कितना हो जाएगा आर बाई 100 इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10। तो आर बाई 100 इक्वल्स टू 10 1 जा 10 माइनस 9 अपॉन 10, और क्या हो जाएगा भाई r बाई 100 इक्वल टू 10 में से 9 गया 1 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, r बाई 100 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, r बाई 10%। अब देखिए डिप्रिशिएट की बात करिए, r की वैल्यू कितनी आएगी 10%। तो बेटा ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम आपको सिनॉप्सिस बता देते हैं ब्रीफ थोड़ी सी, कि हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हमने सिंपल इंटरेस्ट से बात करते थे वहां आपका फॉर्मूला होता था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था P1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n माइनस का 1। एक आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था S, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और आज हमने इस एक्सरसाइज में बात करी किसकी, जब आपको कुछ अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल गिवन हो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, आज हमने इस एक्सरसाइज में बात करी। तो ये था एक्सरसाइज 9E ऑफ चैप्टर 9C ऑफ चैप्टर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट, लास्ट एक्सरसाइज थी। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो 9A 9B ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, या इससे पहले के किसी के चैप्टर रह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे। वेरिएशन इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, उसकी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।